अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी अबाउट अ वेरी स्पेशल फ्रेगरेंस। इसके बारे में भी काफ़ी डिमांड थी और मैं अक्सर लेट रिव्यू कर देता हूँ। मैंने ये नोट किया कि मुझे थोड़ा सा अपना रूटीन बेहतर करनी पड़ेगी। दिस फ्रेगरेंस इज़ कॉल्ड लताफ़ा कॉन्फिडेंशियल प्लेटिनम। अब ये फ्रेगरेंस जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ना फेमस है। ये लताफ़ा का कुछ लाइनअप्स हैं जो वर्ल्ड वाइड नोन है, कुछ हैं जो बिल्कुल अननोन है। ये थोड़ा सा नोन कैटेगरी में फॉल करता है। बॉटल इनकी बड़ी प्रीमियम सी हैं और जो गोल्डन वाला एडिशन है इसका इसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी कर दिया है। तो ये थोड़ा सा आप कह लें कि वो एक परफ्यूम की डायरेक्ट कॉपी है। इस वजह से उन्होंने सारी शेप वगैरह कॉपी की, लेकिन ये इसको बिला वजह इन्होंने साथ घसीट के इसकी शेप भी मिलती जुलती बना दी है। इन्होंने एक साथ लॉन्च करनी थी, इन्होंने मेरे ख्याल ऐसा महसूस कराना था कि ये फ्लैंकर्स हैं और बस पता नहीं क्या करना चाह रहे थे। जो भी है, ये परफ्यूम लॉन्च तो कर दी इन्होंने, लेकिन इसका डायरेक्ट सिर्फ इसका कलर उससे मिलता है जिसकी ये कॉपी है, लेकिन इसका बाकी कोई और चीज़ मैच नहीं करती, यानी कि बॉटल की शेप मैच नहीं करती, जो लताफा में कभी कभी होता है। अच्छा जी, अब इस फ्रेगरेंस की अगर कैटेगरी की बात करूं तो ये एक फ्रेश स्पाइसी कैटेगरी में फॉल करती है। इसमें आपको मेटेलिक फ्रेश स्पाइसी किस्म की एक फीलिंग मिलती है। थोड़ा सा ना लगता है कि छींक आ रही है, इस तरह के इसके स्पाइसीनेस है, साथ में एक मेटेलिक पना है। और लगाते ही यानी कि आपको ऐसा फील होता है कि ये जिस तरह के स्पोर्ट्स वाले वो होते हैं ना, बॉडी स्प्रे वगैरह, उससे थोड़ी सी सिमिलरिटी आती है। सेंट सेंट उस टाइप की लगती है आपको। तो ये जो है क्लोन है बेसिकली उसका, अलोर होम स्पोर्ट्स का। और उसके भी आगे बहुत से फ्लैंकर्स हैं, उन सारों को इन्होंने सिमिलर में मेंशन तो किया हुआ है। लेकिन ये एक काफ़ी डिसेंट फ्रेगरेंस है। मैं इसको कहूँगा ऑफिस फ्रेगरेंस के तौर पे भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। ऑल वेदर भी इसको लगाया जा सकता है, लेकिन इसको मैं रेकमेंड करूँगा गर्मियों में ज़्यादा। ठीक है, गर्मियों में या फिर जिम फ्रेगरेंस के तौर पे इसको मैं ज़्यादा रेकमेंड करूँगा। इसमें ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ज़्यादा सर पे हावी हो। इसमें मेनली फ्रेश और जो है ना हल्का सा सिट्रसी स्पाइसी सी फीलिंग है, बहुत लाइट सी फीलिंग आती है। लास्टिंग प्रोजेक्शन तो डिसेंट लगती है मुझे, इसकी लास्टिंग थोड़ी सी माड़ी लगती है। लास्टिंग मुझे तकरीबन इसकी स्किन पे 4-5 घंटे से ऊपर नहीं मिली, और इसको तो मैं 4 एक महीने से मैं पड़ी हुई भी है। मुझे पर्सनली इसकी मतलब ओवरऑल सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी थी। खासतौर पे गर्मियों में मैंने स्मेल की थी तो मुझे एकदम लगा यार कि चीज़ एक्सट्रीमली प्रीमियम है। और इसके नोट्स में डिस्कस कर लेते हैं। सिट्रस, बर्गामॉन्ट, साइप्रस, ब्लैक पेपर। ठीक है, ये टॉप पे। मिडल में सी नोट्स आते हैं, वुडी नोट्स, और लेब्डिनम आता है बेस में, एम्बरग्रीस और मस्क। लेब्डिनम सॉरी ऊपर आता है ओलिबनम, वो एक एम्बरी सी एक चीज़ होती है, उसको उसका उसका नोट्स होते हैं, उसके मॉसी नोट्स होते हैं। ठीक है, और फिर मस्क मस्क लेब्डिनम और मॉस भी आता है इसके बेस में। तो इसमें यानी कि एक हल्का सा ग्रीन कैटेगरी और ब्लू कैटेगरी के दरमियान में, जैसे ब्लू द शनैल है ना, वो भी थोड़ी सी इस कैटेगरी में फॉल करती है। ये भी इस कैटेगरी में, लेकिन इसमें स्पाइसीनेस थोड़ी सी आप ऐड कर लें तो एक अच्छा ओवरऑल अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस है और आपको मज़ा भी कराएगी। अक्सर लोगों ने अलोरम स्पोर्ट्स का कोई ना कोई क्लोन कोई ना कोई चीज़ ट्राई की होगी। जो लोग थोड़ा बहुत परफ्यूमों को जानते हैं, अगर नहीं जानते तो वो अगर उससे मिलती हुई कोई चीज़ लेना चाह रहे हो और उन्होंने कहीं स्निफ कर ली है तो वो ये चीज़ बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है। यंग लोगों के लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, अंडर 35 और अबव 18, अबव 18 भी नहीं बल्कि 14-15 वाले भी चला सकते हैं। प्राइस इनकी डिसेंट है, प्राइस इसकी तकरीबन 3 to 4 thousand के दरमियान है, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस है मेरा ख्याल से। जिस तरह का पैकेज आपको मिल रहा है, इसका बॉक्स बड़ा प्रीमियम सा बड़ा सारा बॉक्स आता है और गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छी है। मैं तो कहूँगा मतलब, अच्छा इसकी यूनिसेक्स नहीं है, इसको कहा जा सकता भी है लेकिन ये यूनिसेक्स में आएगी नहीं। इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से इसको हम फीमेल को रिकमेंड करें, लेकिन इसमें कोई ऐसा एक्सट्रीमली मैस्कुलिन एलिमेंट भी नहीं है। तो ये भी एक थोड़ी सी डिफरेंट सी चीज़ है। बाकी अच्छी सेंट है, मैंने अभी इसको अप्लाई किया था चेक करने के लिए। इसका स्प्रे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको बल्कि दिखा भी देता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। बड़ा बहुत लंबे लंबे स्प्रे मारता है। झोंका तो बड़ा मज़े का आया। यही झोंका जब मुझे गर्मियों में आया था ना तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ था, लेकिन सर्दियों में उतना इंप्रेसिव नहीं लगता, क्योंकि आपको फ्रेश फीलिंग नहीं चाहिए होती सर्दियों में। सर्दियों में आपको कोजी किस्म की, डार्क किस्म की फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा अपील करती हैं, स्वीट फ्रेग्रेंसेस बहुत अपील करती हैं। लेकिन गर्मियों में ना ये चीज़ें आपको, जो जो भी चीज़ आपको ताजगी का एहसास दिलाए, वो चीज़ आपको बहुत अट्रैक्ट करती है। तो गर्मियों में तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो मैं इसको ऑल वेदर नहीं कहूँगा, अगर आप ऑफिस फ्रेग्रेंस तो आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको ऑल वेदर आप चला सकते हैं, क्योंकि जो ऑफिस की टाइमिंग होती है उसमें खासतौर पर दोपहरें अगर बीच में आ रही हैं तो उसके अंदर
इस तरह की फ्रेश कैटेगरी की फ्रेगरेंस चल जाती है। तो और क्योंकि दोपहर को तो गर्मी हो ही जाती है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, कभी कभी अगर धुंध वगैरह रह जाए तो फिर धूप नहीं होती, लेकिन वरना कुछ ना कुछ गर्मी होती है। और अगर मैं वैसे बात करूँ जनरली तो मैं इसको सर्दियों की फ्रेग्रेंस नहीं कहूँगा, सिर्फ गर्मियों के लिए रिकमेंड करूँगा। जिम फ्रेग्रेंस के तौर पे आपको कह सकता हूँ, कोई स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं उस फ्रेग्रेंस के तौर पे आपको कह सकता हूँ। लास्टिंग प्रोजेक्शन इससे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें कि आपको लोग मुड़ मुड़ के कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, उस तरह की चीज़ ये नहीं है। लेकिन एक डिसेंट फ्रेग्रेंस है, अगर आप ओन करना चाहते हैं कोई अच्छी परफ्यूम। लताफ़ा में कभी कभी रिकमेंड करते हुए ना मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चंस बता रहा होता हूँ कि यार लताफ़ा में ना इसमें ना थोड़ा सा इस तरह की फीलिंग है, इसमें इस तरह की फीलिंग है, ये उस लेवल की नहीं है, ये नहीं है। ये जो है ना ये बहुत अच्छे लेवल की है। ये इसमें लताफ़ा में ये प्रीमियम सीरीज़ के अंदर आती है, और ये इसके अंदर मुझे पर्सनली कोई मसला नहीं है। मुझे मसला होना, मैं ज़्यादा देर मसले पे गुजार देता हूँ, मुझे इस तरह का मसला नहीं इसमें आया। इसकी हम सेट प्रोफाइल उसकी बात कर लेते हैं अकॉर्ड्स की। सिट्रस, फ्रेश स्पाइसी, वुडी, एरोमेटिक, एम्बर, मेरीन, मस्की, फ्रेश, एनिमेलिक एंड सॉल्टी। इसमें सॉल्टी फीलिंग तो आती है, एनिमेलिक नहीं आती मुझे। एनिमेलिक उन्होंने मेंशन किया हुआ है इसमें, एक हल्का सा ना एक मेटेलिक फीलिंग होती है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, वो इसमें आ रही है। इन्होंने मेरे ख्याल मेंशन भी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, इन्होंने मेटेलिक लिखा हुआ नहीं है। अजारो क्रोम इंटेंस, उसके अंदर ये वाली फीलिंग आती है। आपको ऐसा लगता है आप मतलब वाटरी नोट्स इतने ज़्यादा मज़े के लगते हैं, जैसे कि यानी कि आप स्विमिंग पूल पे जाएं, या फिर आप लोहा कोई अगर डूबा हो ना पानी में, उसकी भी एक स्मेल होती है। जंग आलूद लोहा जो होता है उसकी एक स्मेल होती है मेटेलिक, और पानी के साथ मिक्स होकर आ रही होती है। तो उस तरह की प्लस सॉल्टी फीलिंग जो आती है सी वाली, उस तरह की, यानी कि एक बड़े मज़े की चीज़ है वो, इसके अंदर बहुत अच्छी वो पाई जाती है। इसलिए मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे वो परफ्यूम बहुत पसंद है। हज़ारों क्रोम इंटेंस बहुत अच्छी लगती है, हालांकि उसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन वगैरह सारा कुछ डेड है, लेकिन परफ्यूम बड़ी पसंद है। सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी, सेंट प्रोफाइल मेरे लिए प्रायोरिटी है। बाकी चीज़ें हल्की हल्की मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ लास्टिंग वगैरह थोड़ी सी कम है, ज़्यादा अप्लाई कर लो यार, 5-10 स्प्रे मार लो। और अगर आपको फिर भी मसला आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि आप अप्लाई ही तब करें जब आपने लोगों से मिलना हो। अगर आप चाह रहे हैं कि एक अच्छा इंप्रेशन डालना है, उसका तरीका ये हो सकता है कि आप एक डीकेंट बाय कर लें, डीकेंट के अंदर फिल करें, डीकेंट को पास रखें, डीकेंट के 5-6 स्प्रे मार के ऑफिस में उतरें, उसके बाद ऑफिस से आप वॉशरूम जाएँ, वहाँ 5-6 स्प्रे मार लिए, दोबारा से आ जाएँ, तो आप एक अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। वरना बाइक पे जाने वाले बंदे को ये बहुत बड़ा इशू आता है कि परफ्यूम आधी वो उड़ जाती है। लास्टिंग प्रोजेक्शन पे मेरी पूरी वीडियो है, वो आप जाके देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह आप लास्टिंग को बढ़ा सकते हैं और क्यों आपकी परफ्यूम लास्ट नहीं कर रही होती। इसके ऊपर पूरी एक वीडियो मौजूद है मेरी। तो ये वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसको लंबा नहीं करना चाह रहा। और मैं कुछ मतलब कोशिश किया करें कि वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि आधे क्वेश्चन जो है ना वही सेम आ रहे होते हैं जो मैंने एड्रेस किए होते हैं। वो फिर मुझे अजीब लगता है, मैं कभी कभी ना दिल करता है कहूँ कि यार जाओ दोबारा वीडियो देख के आओ, फिर दोबारा बात करते हैं। वो दिल यही करता है, क्योंकि आपने वीडियो बनाई है, इतनी टाइम निकाल के मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मतलब इस पर सिर्फ वीडियो बनाना नहीं होता, वीडियो के पीछे की रिसर्च है, उसका दिमाग में रखना कि कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, फिर पोस्टिंग है उसकी। तो यानी कि खजल करके आप कर रहे हैं, तो आपको अगला बंदा दोबारा से वही क्वेश्चन करे तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो कोशिश किया करें वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो लाइक भी किया करें। इस तरह यूट्यूब एल्गोरिथम जो है ना उसको वीडियो को ज़रा ऊपर लेके आता है। आप नीचे गालियाँ भी लिखेंगे ना तो भी एल्गोरिथम उसको पॉजिटिव समझता है। कुछ लोग समझते हैं कि वो गालियाँ लिखेंगे उससे मुझे कोई नुकसान होगा, तो उससे नुकसान नहीं होता, उल्टा फ़ायदा होता है। और मुझे, मैं आगे रिप्लाई दूंगा ही नहीं। अगर मैं रिप्लाई दूंगा तो या मेरा चैनल उड़ेगा या आपका उड़ेगा क्योंकि मैं नई नई गालियाँ याद करके दूंगा। अच्छा, इसकी रेटिंग अच्छी नहीं है उधर फ्रेगरेंटिका पे, इसकी रेटिंग अच्छी नहीं है। उसमें लोगों ने लिखा है इट गिव्स मी अ हेडेक, इस तरह की कुछ बातें लिखी हुई हैं जो कि मेरे लिए समझ से बाहर है। कुछ गोरे हैं ना, इनका ना दिमाग बिल्कुल गिटो में भी नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, इनका इनका यानी कि इनको मसला ये होता है कि जो अरेबिक ब्रांड्स है ना, इन्होंने एक ऐसी चीज़ रेप्लिकेट क्यों की, तो ये उस चीज़ को बहुत रगड़े होते हैं। प्लस इनके लिए इस चीज़ की वैल्यू नहीं है ना, इनके लिए है $10 की परफ्यूम, $100 की जगह $10 की परफ्यूम मिल जाती है तो उसकी वो इज्जत ही नहीं करते। वो कहते हैं बस कूड़े में फेंको। या तो इसको बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव रिव्यू जो लोग देते हैं वो इसलिए दे रहे होते हैं कि यार $10 में आपको इतना कुछ मिल गया। और या होते हैं जो बिल्कुल $10 की कदर ही नहीं करते, वो कहते हैं यार बस ऐसे ट्रैश है, कुछ भी नहीं है, हालांकि उसमें वाकई कुछ होता है। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ये मैंने पोर्ट्रेट एस्पेक्ट रेशो में बनाई है, और मेरे वाला फ़ोन ही था जिस फ़ोन से मैं पहले शूट कर रहा था वीडियोज़ ये वाली। तेरी आंखों में रिफ्लेक्शन किस चीज़ का आ रहा है? इसका आ रहा है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ मेरी ऐनक में रिफ्लेक्शन कुछ ज़्यादा आ रहा है, इतना होना नहीं चाहिए था, वो इसका रिफ्लेक्शन आ रहा था। और बाकी मतलब क्वालिटी ठीक है वीडियो की, ओके होगी। मैंने कैमरे से इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे अर्जेंट बेसिस पे वीडियो बनानी पड़ी। कैमरे पे बहुत बड़ी वीडियो फाइल बनती है, एडिट करना भी अजाब है, रेंडरिंग भी उसकी अजाब है, बहुत टाइम लगता है।
अच्छा, मैंने ब्रांड अपना लॉन्च कर दिया, किसी को नहीं पता जाके चेक कर सकते हैं। इस्माइल मोहम्मद फ़न आप लिखेंगे इंस्टाग्राम पे, वहाँ आ जाएगा, .pk लिखेंगे तो भी आ जाएगा। तो वो ब्रांड है, उसके बाकी लिंक्स भी होंगे, बायो में शायद हों, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपने ऑर्डर करना हो कर सकते हैं। मेरे ब्रांड में ये है कि परफ्यूम में बहुत अच्छी चीज़ आई हैं। मैं दूसरी रिकमेंड करता रहूँगा, जिस तरह नॉर्मल रिव्यू करता हूँ वैसे ही करूँगा, अनबायस्ड रिव्यू। लेकिन साथ में मेंशन कर सकता हूँ, उसमें मेंशन करने में तो गलत नहीं है, क्योंकि मैंने बनाई ही वो चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली पसंद है। अगर मुझे पसंद ना हो तो मैं, ये अगर मुझे लगेगा ना कि मेरे से परफ्यूम अच्छी नहीं बन रही, तो मैं सबसे पहले क्विट करके भाग जाऊँगा इससे। लेकिन मुझे फ़िलहाल बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं अपनी परफ्यूम एंजॉय कर रहा हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में कॉम्प्लीमेंट्स जो है ना, वो अपनी परफ्यूमों पे ही मिल रहे हैं। वो मुझे दूसरों की परफ्यूमों पे, यानी कि दूसरे ब्रांड्स की परफ्यूम पे उतने कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं मिले। इतनी ना लाउड थी, ना इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग थी जितनी मेरी अपनी वाली परफ्यूम्स हैं। प्लस ये है कि मेरे पास इख्तियार है कि इस चीज़ को कितना एक्सपेंसिव वाला ऑयल लगाया किया जा सकता है इसमें, किस चीज़ को क्या बढ़ाया जा सकता है, कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, मुख्तलिफ चीज़ों के आपका कंट्रोल आ जाता है। तो उसके बाद जो है ना, एक अलग ही मज़ा है, ठीक है ना। तो होपफुली जिन्होंने बाय की वो बताएंगे कि उनको कैसी लास्टिंग प्रोजेक्शन मिल रही है, और सेंट प्रोफाइल वगैरह सब कुछ इंजॉय कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे ये ब्रांड ग्रो ही करेगा, उम्मीद है। और देखते हैं कि आदत डाल लें उस ब्रांड को, क्योंकि आपको नज़र आता रहेगा। टॉक टू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।